अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। सबसे ज़्यादा बेहया कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सुदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बाखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग इसके कपड़े उतार के इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुमने औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सुदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फ़खरिया अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हज़रत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सुदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला अब तक इनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा इन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत मिकाइल और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब इन खूबसूरत नौउमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें ये ख़तरा महसूस होने लगा कि अगर इनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा इसने जाकर अहले सुदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो मेरी कौम की लड़कियाँ हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बाखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बाखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बदफेली में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सुदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे इनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये ख़ास अजाब इन लोगों को पहुँचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों को साथ लेकर रात को ही निकल खड़े हुए। लेकिन फिर भी इनकी बीवी इनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम वसल हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर इस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर इनको लगते तो इनके सर पाश पाश हो जाते। सवेरा शुरू होने वाला था। यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सयाह जेल में तब्दील कर दिया।
جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب چل رہا ہے، بلکہ اس کبھی کام کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی اور آخری زندگی کو بہتر بنانے کی عقل و عمل عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے جی میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔